हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो पेपर में बहुत बार आ चुका है। देखिए आप यहाँ पहले ही प्रूफ देख लीजिएगा। 2007, 12, 15, 17, 19, 22, 24, यानी कि कोई साल ऐसा बचा है जिसमें ये देखने को नहीं मिला। अर्थात कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसकी इम्पोर्टेंटता समझ गए होंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, पहले एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या भी दिखाऊंगा ताकि आप अपने नोट्स को अच्छे से बना लें और एग्ज़ाम के टाइम उसका रिवाइज बहुत प्यार से कर लें। तो पहले एक एक शब्द को जान लेते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं उसको मैं सबको दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा चरण कमल बंदो हरि राही, यानी कि चरण कमल, यानी कि जो हमारे कवि हैं सूरदास जी तो वो उसके यानी कि प्रभु के चरण के कमलों की वंदना कर रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राही, यानी कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी कि उनके चरणों की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं बड़े प्रेम से। अच्छा वो भी कौन से, कमल रूपी, यानी कि जो नाजुक हैं बिल्कुल मुलायम मुलायम, उनके पैरों की, उनके चरण कमलों की जो है वंदना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देखिए, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुने बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। तो देखिए जाकी कृपा यानी कि जिसकी कृपा, यानी कि जिसकी कृपा पंगु पे हो जाए। पंगु माने होता है एक प्रकार से मतलब लंगड़ा तो यानी कि लंगड़ा, अगर प्रभु की कृपा हो जाए लंगड़े पर तो गिरी लांगी, गिरी माने होता पर्वत, ये हिमालय जो बड़ी बड़ी चोटियाँ होती है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, यानी कि पर्वतों को, लांगे माने लांगता यानी कि पहुंच जाएगा, कूद जाएगा, पार कर लेगा। तो यानी कि मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनके जिनकी कृपा से लंगड़ा भी बड़े बड़े पर्वतों को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को यानी कि अंधे को जिससे तो कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ दिखाई देना, दर्शाई माने दर्शन हो जाते हैं, यानी कि सब कुछ के दर्शन हो जाता है, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। यानी कि मैं उन प्रभु की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, बहेरो सुनो, बहेरो माने बहरा सुनने, यानी कि बहरा सुनने लगता है। और क्या, गूंग पुनः बोले, गूंग माने गूंगा, और गूंगा फिर से बोलने लगता है, रंक चले फिर छत धराई, रंक माने होता है भिखारी, भिखारी चले सिर, सिर पर छत धराई, छत धरे महाराजों की तरह, यानी कि रंग के सिर पर यानी कि भिखारी के सिर पर राजा महाराजा वाला ताज आ जाए, यानी कि ताज मुकुट जो होता मुकुटधारा ताज, यानी कि भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी स्वामी करुणा में, यानी कि सूरदास जी स्वामी का मतलब है यहाँ कि सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी, करुणा में मतलब करुणा में स्वामी जी, बार बार बंदो तिही पाई, बार बार मैंने मैं ऐसे अद्भुत चरणों की वंदना जो है बार बार करता हूँ, यानी कि उनकी बार बार प्रभु की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और भिखारी राजा महाराज के तलने चलने लगता है, यानी कि मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी उन करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले आपको व्याख्या में दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। देखिए व्याख्या, भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी मैं ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आई होप इतनी बात समझ गई होंगी। अब देखिए आगे आगे क्या है, यानी कि यह है
काव्य का सौंदर्य, ईश्वर के चरणों की महिमा करते व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव की शक्ति का वर्णन बताया, यानी कि शक्ति का महत्व बताया गया। अगर भाषा की बात करेंगे तो ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है। अगर रस की बात करूंगा तो भक्ति है। अगर गुण की बात करूँ तो प्रसाद है। अलंकार, अलंकार यानी कि अलंकार कौन सा, रूपक अनुप्रास और अनुरक्ति प्रकाश। अगर छंद की बात करेंगे तो गेय पद है। अब क्वेश्चन जो है तीन तरीके के बनते हैं, कौन कौन से, देखिए तीन क्वेश्चन इसमें कौन कौन से आए हुए हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो ऊपर पद्यांश है उसका आपको संदर्भ लिखना है। नंबर दो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, इसका मतलब है इस पे जहाँ जहाँ रेखा ये खींची हुई है उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें रेखा पूरे पे खींची हुई है, तो मैंने इसलिए पूरे का सारे का अर्थ बता दिया, समझ में आ गई। तो इसका मतलब एक चीज़ तो पता चल गई। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत वंदना पद, यानी कि प्रस्तुत जो आपको ऊपर जो वंदना दी हुई है महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। सही है। पहला क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या, उपयुक्त में मैंने आपको सब बता दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है बार बार बंदो तिही पाई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है। तो बार बार बंदो तिही पाई में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार उपस्थित। आई होप अब इतनी बात समझ में आई होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डिटेल बता दी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।